नमस्कार प्रिय साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है 6 नंबर की है और इसमें अपन जो ब्रह्मास्त्र करवा रहे हैं आप लोगों को, ब्रह्मास्त्र किताब है कंप्लीट आप लोगों को करवा रहे हैं। इसके 6 नंबर की जो सीरीज है में अपन देखेंगे आज के जो क्वेश्चन, ठीक है। और आज के जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन से संबंधित है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जो जितने भी क्वेश्चन है आज कंप्लीट हो जाएंगे। यानी रंगनाथन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज 6 सीरीज में हम डॉक्टर एस आर रंगनाथन के एक क्वेश्चन ही करवाए हैं आप लोगों को। और ये 6 सीरीज में लगभग मान के चलो 60-70 क्वेश्चन आते हैं। जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में रंगनाथन से क्वेश्चन पूछे गए वो सभी इन 6 सीरीज के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी इन 6 सीरीज के अलावा आपको कोई से भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं आज की सीरीज में पहला क्वेश्चन। देखो, 51 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके बीच में, और क्वेश्चन है, देखो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके बीच में, एस आर रंगनाथन को किन किन विश्वविद्यालय से डी लीट, ठीक है, डी लीट की मानद उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। चार ऑप्शन है आपके बीच में और चारों में से दो ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे। डी लीट की जो उपाधि दी गई थी वो दो यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई। तो यहाँ पर दो यूनिवर्सिटियां कौन सी जिसके द्वारा उपाधि दी गई? चार ऑप्शन है आपके सामने और यहाँ पर दो ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, एक ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपके साथ। तो बताइए, कमेंट के माध्यम से अपना मूल्यांकन आप स्वयं करिए। देखो, तब कमेंट के माध्यम से अपने उत्तर देंगे। देखो, जो डीलिट की उपाधि है, यहाँ पर अपन बात करें, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है, ये सबको पता है कि पद्मश्री भी मिला है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। राव साहब की उपाधि भी मिली है, पता है नहीं पता? राव साहब की उपाधि में पद्मश्री 1957 में मिला है ना। राव साहब 1935 में मिला है, ठीक है। मार्गेट मान की बात करूं मैं आपके सामने, मार्गेट मान की जो उपाधि है वो 1970 में मिली। अब यहाँ पर जो बात हो रही है डीलिट की, तो एक तो डीलिट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा दी गई थी, एक दी गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग द्वारा दी गई। यानी ए और डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा 1948 तो 48, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा 1964, 1964 में ये उपाधि दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग द्वारा 1948 और 64, यानी दो बार डीलिट की उपाधि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी उपाधि है जो दो बार प्रदान की? तो डीलिट की उपाधि है, पहली तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रदान की गई और सेकंड यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के द्वारा 1964 में प्रदान की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके बीच। डॉक्टर एस आर रंगनाथन कहाँ लाइब्रेरियन के रूप में कार्य कर रहे थे? बताइए। पहला ऑप्शन ब्रिटिश लाइब्रेरी, दूसरा आईआईटी, तीसरा द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास लाइब्रेरी और तीसरा CLRI। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि रंगनाथन कहाँ लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहे थे। आपको बताना चाहूंगा, तो सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय अध्यक्ष का जो कार्यभार ग्रहण किया था वो मद्रास में किया था। तो चार ऑप्शन में से मद्रास कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सी ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आपको बता दूं मैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर जो इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, वो कार्यभार ग्रहण किया 19, कब ग्रहण किया? 1924 में ग्रहण किया। 1924 से लेकर 1944 तक इन्होंने यहाँ पर क्या किया? काम किया, ठीक है, लाइब्रेरियन के पद पर काम किया। और इन्होंने मद्रास लाइब्रेरी में कितने साल काम किया? 20 वर्ष काम किया। आपसे एग्जाम में पूछा जाए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मद्रास लाइब्रेरी में कितने साल कार्य किया, तो 20 वर्ष कार्य किया।
1945 से 47 के बीच में ये बनारस हिंदू विद्यालय में लाइब्रेरियन के रूप में काम किया। तो 1945 से 47 कहां पर थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। इसके अलावा बताऊं आपके लिए तो 47 से लेकर 1957, तो 47 से लेकर 1957 ये कहां पर थे? दिल्ली विश्व। कहां पर थे? दिल्ली विश्व। और 1945 से 47 कहां पर थे ये? बनारस में। कहां पर थे? बनारस। तो 1945 47 बनारस याद रह जाएगा, 1947 54 आपको दिल्ली याद रह जाएगा। इसके अलावा 1962 से 1992, ठीक है, 1962 से 1972, सॉरी, तो 62 से 1972, तो 62 से इन्होंने कहा काम किया? डीआरटीसी, डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, डीआरटीसी। और डीआरटीसी की जो स्थापना है वो कब की गई? 1962, ठीक है, यानी डीआरटीसी की स्थापना तो 62 में की। किसके द्वारा? डॉक्टर एस आर रंगनाथ के दो, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तकालय में त्रिमूर्ति, ठीक है, त्रिमूर्ति की अवधारणा का परिचय किसने दिया? चार ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर माइकल, रंगनाथन, मॉरिस, यूजिन, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके बीच में और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यानी त्रिमूर्ति की अवधारणा किसके द्वारा दिया? कॉन्सेप्ट दिया है, इस ये कॉन्सेप्ट जो त्रिमूर्ति का किसके द्वारा दिया? तो बताइए। चार ऑप्शन है आपके बीच में, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो त्रिमूर्ति की जो अवधारणा दी गई थी, ये त्रिमूर्ति की अवधारणा डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा दी, के द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा त्रिमूर्ति की अवधारणा दी गई। अब त्रिमूर्ति से मतलब है कि पहली आएगा इसमें तक के, ठीक है, दूसरा आएगा इसमें त्रिमूर्ति में पाठक, और तीसरा आएगा इसमें कर्मचारी। तीसरा क्या आएगा? कर्मचारी। ये त्रिमूर्ति को उदाहरणा दी गई, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। के पाठक, कर्मचारी, ये त्रिमूर्ति की अवधारणा डॉक्टर एस आर रंगनाथन दी गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके बीच में देखते हैं। लंदन में एस आर रंगनाथन जी के गुरु, रंगनाथन जी के शिक्षक कौन थे? बताइए। मेलविन डीवी थे, जेडी ब्राउन थे, डब्ल्यूसी थे, ए पेनी जी, बताइए, कमेंट करके बताइए। सभी का आंसर आना जरूरी है। अपना मूल्यांकन स्वयं करना है। चार ऑप्शन में एक राइट होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि जो लंदन गए थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, वहां पर उनके शिक्षक कौन थे? शिक्षक का मतलब उनके गुरु, बताइए। कम सभी के कमेंट आने चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं अपन, देखो का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू स्टेयर्स। डब्ल्यूसीबी स्टेयर्स कहां से हैं? लंदन से, ठीक है। जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन प्रशिक्षण के लिए गए थे लंदन पर, वहां पर जो इनके मार्गदर्शनकर्ता जो बने थे वो डब्ल्यूसी, ठीक है। इनके दो गुरु थे, एक तो एडवर्ड बीरोस। पहले गुरु का नाम क्या था? एडवर्ड, तो पसंदीदा गुरु है एडवर्ड, एडवर्ड, ये है पसंदीदा गुरु, ठीक है। इनका सब्जेक्ट था, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन को क्या पढ़ाते थे? गणित। क्या पढ़ाते थे? गणित पढ़ाते थे। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को क्या बोला जाता है? गणितज्ञ भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरे जो गुरु हैं वो है डब्ल्यू डब्ल्यू
तो ये लंदन में प्रशिक्षण के लिए गए थे, वहां पर इनकी सहायता की थी वो WC क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी में ये लाइब्रेरियन थे डब्ल्यू। ठीक है, बात क्लियर। और मेलविन डीवी यहाँ पर आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक है। कौन है? आधुनिक काले वर्गीकरण के आधुनिक काले वर्गीकरण के जनक है। इनके द्वारा मेलविन डीवी के द्वारा DDC की रचना की गई। ठीक है, के द्वारा ALA की स्थापना की। ठीक है, कब की गई थी? 1886 1870। बात क्लियर, बात क्लियर सभी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WC। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बी क्वेश्चन है, जब रंगनाथन इंग्लैंड चले गए तो लंदन में उनके साथ मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष कौन हो सकता है? क्वेश्चन वही है। ठीक है, यानी वहां पर शिक्षक पूछ किया था और यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष कौन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके। एक तो यहाँ पर शिव स्वामी है, बर्विक शेयर्स है, मोरिस गोयर है और दास गुप्ता है। यानी 4 ऑप्शन आपके बीच में है, एक ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जब डॉक्टर SR रंगनाथन मद्रास लाइब्रेरियन में पुस्तकालय अध्यक्ष बन गए थे, तो लाइब्रेरी प्रशिक्षण के लिए ये कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए। तो लंदन में जो इनके गुरु बने थे वो WC बने थे। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं लंदन के साथ मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WC क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी। वहां पर क्या थे? लाइब्रेरी। ठीक है, क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी। यहाँ पर ये क्या थे? लाइब्रेरी। क्या थे? लाइब्रेरी। कौन? WC। ठीक है, यहाँ पर मोरिस ग्वायर। ठीक है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। ठीक है, तत्कालीन। ठीक है, मोरिस ग्वायर। ठीक है, वाइस चांसलर अपन कह सकते हैं। ठीक है, दास गुप्ता, यहाँ पर दास गुप्ता का नाम भी आया है। डॉक्टर SR रंगनाथन के जो शिष्यों का नाम तो आपने सुना है, लेकिन उन्हीं शिष्यों में से एक नाम आता है डॉक्टर दास गुप्ता, रंगनाथन के शिष्यों में से एक। रंगनाथन रंगनाथन के शिष्य रंगनाथन के शिष्य से एक रंगनाथन के शिष्यों में से एक। इनका नाम क्या है? प्रोफेसर S दास गुप्ता। ठीक है, बात क्लियर है। और शिव स्वामी जो अय्यर हैं, इन्होंने 5 सूत्रों की क्या दी थी? 5 सूत्रों की प्रस्तावना दी। 5 सूत्रों की जो प्रस्तावना दी, 5 सूत्रों की जो प्रस्तावना दी, वो किसके द्वारा दी गई थी? सर P स्वामी अय्यर द्वारा। 5 सूत्र 1931 में आए थे, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। प्रस्तावना P स्वामी अय्यर के द्वारा दी गई थी। और परिचय की बात करें तो WCB शेयर्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? WCB शेयर्स के द्वारा दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। फाइंड ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर डॉक्टर SR रंगनाथन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट एडिशन 1931 में आया, ये तो सही है। सेकंड एडिशन 1957 में आया। ठीक है, तो ये तो सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। SR कोलन क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन 1933 में आया, और जो 5 एडिशन 1958 में नहीं आया था, ये 1957 में आया था। आपको बता दूं यहाँ पर मैं जो ऑप्शन होगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, ये ए बिल्कुल सही है, तो ऐसा ऑप्शन तो बी राइट होगा, बी ओनली फॉल्स होगा। कि में क्या है, ये 1957 में आया था।
तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन, जो कोलन क्लासिफिकेशन के जो 7 संस्करण गए थे, वो किसके द्वारा दिए गए थे? किसके द्वारा दिए गए थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। और इस 7 संस्करण में से जो पहला संस्करण दिया गया था, वह आपके लिए बता दूं कि 1933 में दिया गया था। 1933। सेकेंड एडिशन 1939 में दिया गया था। तीसरा जो एडिशन है आपको बताना है, चौथा एडिशन आपको बताना है, पांचवा एडिशन आपको बताना है, छठा एडिशन आपको बताना है, सातवां एडिशन आपको बताना है। क्योंकि मैंने पिछले टेट सीरीज में ये सब एडिशन आप लोगों के लिए बता दिए। तो आप कमेंट के माध्यम से, तो विद्यार्थी अगर वाकई में पढ़ रहा है तो ईमानदारी से कमेंट करके बताएगा कि कितने एडिशन, कौन सा एडिशन कब आया था। ठीक है, तो एडिशन आपको बताने कब आए थे, ध्यान रखना है। ठीक है, कमेंट करके बताइए सब। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 5 लॉज 1931 में आए, सेकंड एडिशन 1951 में आया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन में कौन शामिल? ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट में कौन इन्वॉल्व थे? ठीक है, तो सियाजी राय गायकवाड़, एस.आर. रंगनाथन, मेलविन डी और सी.डी. देशमुख। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन इन्वॉल्व थे, बताइए। सियाजी राव गायकवाड़, सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन की बात हो रही है, बात हो रही है, सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि इसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन इन्वॉल्व थे। ठीक है, आपको बता दूं पुस्तकालय आंदोलन में 3 आदमियों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। पुस्तकालय आंदोलन, पुस्तकालय आंदोलन में जो 3 आदमी, उनका योगदान इंपॉर्टेंट माना जाता है। फर्स्ट नंबर पर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी आ जाएंगे। दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो एक नाम आता है अयंकी वेक्टर रमनिया। ठीक है, अयंकी वेक्टर रमनिया, अयंकी वेक्टर वेक्टर रमनिया। ठीक है, इनका भी योगदान माना जाता है, अयंकी वेक्टर रमनिया। ये आंदोलन के क्या थे? वास्तुकार। ये क्या थे? आंदोलन के वास्तुकार। आंदोलन के क्या थे? वास्तुकार। ठीक है, वास्तुकार। आंदोलन के क्या थे? वास्तुकार। तो अयंकी वेक्टर रमनिया आंदोलन के क्या थे? वास्तुकार थे। इसके अलावा जो मुख्य योगदान है सियाजी राव गायकवाड़, सियाजी सियाजी राव गायकवाड़। ठीक है, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इनका भी योगदान है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, अगर और दूसरे नाम आए तो आएंगे वेक्टर रमनिया और सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आपसे पूछेगा आंदोलन के वास्तुकार, तो अयंकी वेक्टर रामन्या। ठीक है, ये आप लोग बता देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय में किस वर्ष पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके साथ। कब कार्यभार ग्रहण? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, इसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के कार्यभार ग्रहण करने के वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्थानों को व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 59 क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। बताइए, पहले कौन सा आ जाएगा? पहले आ जाएगा मद्रास यूनिवर्सिटी, पहले नंबर कार्यभार ग्रहण किया था। फिर आ जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी काम किया था इन्होंने। फिर यहाँ पर आ जाएगा यूनिवर्सिटी दिल्ली नंबर पर। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले इनके सन भी बता दी, वहां उस क्वेश्चन में देख लिया, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। टीआरटीसी तो 62 मैंने बताया था, और ये चौथे नंबर पर।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ए डी बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, पहली क्या आ जाएगा? मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, क्या आ जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जैसा यूनिवर्सिटी दिल्ली और आर्टिस्ट, क्या आ जाएगा? यूपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यूपीपीएससी 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भगवान ने मुझे एक साधन के रूप में चुना है, मेरे प्रति किया गया सम्मान, युवा पीढ़ी को पुस्तकालय विज्ञान और सेवा के लिए अपना जीवन पूरे तन मन धन से समर्पित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम करना चाहिए। यह उद्धरण किसका था? यह कथन किसका था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, डब्ल्यू सी पियर्स, मेलविन डी, केशवन रंगनाथन। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका होगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता दूं, यहाँ पर जो डब्ल्यूसीबी चेयर्स है, ये तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरु, और यहाँ पर बीएस केशवन की अगर बात करें, एस केशवन कौन है? राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय के क्या है? लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय, पहले लाइब्रेरियन, पहले लाइब्रेरियन है राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष, ठीक है। और जब राष्ट्रीय पुस्तकालय जब राष्ट्रीय घोषित नहीं हुआ था, कलकत्ता के नाम से था, तो उससे पहले तो लाइब्रेरियन थे वो भी बीएस केशवन थे, और बाद में यही रहे। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष के जो लाइब्रेरियन है वो है बीएस केशवन, ठीक है। क्या है? बीएस केशवन, आपको याद रखना है, ठीक है। और रंगनाथन के द्वारा सीसी की रचना, मेलविन डीवी के द्वारा डीडीसी, ठीक है। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन की निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स ऑफ रंगनाथन अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन ईयर, ठीक है। यानी इनके ईयर बताने हैं, कौन सी बुक कब आई डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कोलन क्लासिफिकेशन आपको पता है कि 1933 कब आई? 1933 में, आप सबको पता है। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आई? 1945। कब आई? 1945। फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की किताब कब आई? क्या आई? 1951। कब आई? प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये बहुत बार बता दिया मैंने आपके लिए, कब आया? 19। का सेकेंड एडिशन कब आया? 90। थर्ड एडिशन कब आया? 90। तो इस प्रकार इनके ये रहे जो किताबें डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दी गई थी। इनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप याद जरूर कीजिए, क्योंकि यूपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए डी बी यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, एस आर रंगनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में एक संदर्भ सेवा शुरू, तो संदर्भ सेवा कब शुरू? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो संदर्भ सेवा जो स्टार्ट की थी वो कब की? तो 37, याद रख लेना, ठीक है। अब 1935 में पूछ ले तो 1935 में क्या है का फर्स्ट एडिशन, और 1939 में का सेकंड एडिशन, याद रख लेना, याद रह जाएगा। चलो ठीक। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का, एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉज टू वेब किससे संबंधित है? बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने, चार में से एक का राइट आंसर होगा, बताइए। यहाँ पर रंगनाथन ऑप्शन में नहीं है, तो आप रंगनाथन से मत करो इसके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिजा नोरूजी, राइट आंसर हो जाएगा केविस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित सूचीकरण विशेषज्ञों की जन्मतिथि के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। सूचीकरण विशेषज्ञ ये जितने भी है सूचीकरण से संबंधित है, किससे संबंधित है? सूचीकरण से संबंधित है।
अब आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की डेट ऑफ बर्थ और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई। तो याद रखना 1852 में इनका जन्म हुआ था, 1972 में इनकी, ठीक है, बात क्लियर है। 1892, 1992, 1892, याद रख लेना। ये कट्टर की बात करें तो सीए कट्टर 1837, सर एंथोनी पेनिजी की बात करें यहाँ पर तो 1797 और 1879, एंथोनी पे। तो सर एंथोनी पेनिजी की बात करेंगे तो यहाँ पर 1797, ठीक है, 1797 इनकी क्या है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके अलावा आपको बता दूं यहाँ पर 1879, 1879 इनकी क्या होगी थी। यहाँ पर कोपिन की बात करें, चार्ल्स कोपिन जेविट की बात करें तो बता दूं 1816 और 1868, 68, ये इनकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ है जो आपको याद रखना। डेट ऑफ बर्थ भी है और मरने का समय भी है, आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो। ठीक है, बात क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके, किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 64 में डीलिट की उपाधि प्रदान, बहुत बार बता दिया, ये बताने की जरूरत। चार ऑप्शन है तो ब्रिटिश, ब्रिटिश है, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कैम्ब्रिज। तो बताइए। तो आराम से आपको बताना है कि 1964 में किसने दी थी। 1964 में दिल्ली ने नहीं दी थी। बस आपको ये बताना है कि वक्त ने तो 64 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को ये उपाधि दी थी डी, और यूनिवर्सिटी दिल्ली ने 1948। बात क्लियर है, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, वर्गीकरण शोध पर रंगनाथन पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदत्त किया, बताइए। वर्गीकरण पर शोध पर रंगनाथन पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदत्त किया गया तो 66, 76, 1986, 1996। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब कमेंट के माध्यम से बताइए। सभी का कमेंट आना चाहिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90, राजस्थान हाई कोर्ट 2024 में गया है। ठीक है, एक सीआरजी ग्रुप आता है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, सीआरजी शॉर्टकट में सीआरजी बोल, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, इसकी स्थापना कब हुई थी, पावर। ठीक है, ये वर्गीकरण से संबंधित वर्गीकरण से संबंधित है, जो आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। SRELS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नया नाम पूछा है। SRELS का नया नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। पहला ऑप्शन जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, दूसरा SRIL जर्नल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, जर्नल ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा SREL जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बताइए, चार ऑप्शन में से एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बताओ SRELS का क्या नाम होगा, SRELS की क्या होगी, बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पर इसका क्या नाम हो जाएगा, एस का मतलब तो क्या हो जाएगा, शारदा। क्या हो जाएगा, शारदा रंगनाथन, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, फॉर लाइब्रेरी
4 लाइब्रेरीज। बात समझ में आई? आपसे पूरा नाम पूछ ले तो आपको पूरा नाम बताए, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस का क्या बता देना है आपको, पूरा नाम आपको बता देना। बता दोगे पूरा नाम? अब आपको बता दूं मैं यहाँ पर इसका जो नाम चेंज हुआ था, ये नाम चेंज, ये ऑप्शन राइट होगा जनरल ऑफ। ये जो नाम चेंज हुआ था ये हुआ था 2023। कब हुआ था? 2023 में क्या हुआ था? नाम चेंज हुआ। तो SRELS जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नया नाम जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन जो 2023 चेंज हुआ था, और इसकी अब नाम ये हो गया। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी? ये डॉक्टर SR रंगनाथन के कंप्लीट क्वेश्चन हमने करवा दिया आपके लिए। आप लोगों को अच्छा लगा होगा इन क्वेश्चन को देखकर, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है डॉक्टर SR रंगनाथन के, तो आपको अच्छे भी लगे होंगे। ये डॉक्टर SR रंगनाथन के सभी क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। ब्रह्मास्त्र सीरीज के जो 68 क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिए डॉक्टर SR रंगनाथन के। ये सभी क्वेश्चन आपको डिटेल के साथ कंप्लीट करवा दिए गए हैं। किताब में जो भी रंगनाथन के कंप्लीट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगर आप ये किताब मंगवाते हो तो हमारे जो नंबर है उन नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, हम किताब भिजवा 96418866। इन नंबरों पर आप मैसेज। हमारा नया बैच स्टार्ट है, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप करना चाहते हो तो आपका वेलकम है। किताब लेना चाहते हो तो हमारे एड्रेस पर हमारे बता दीजिए बाई पोस्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।